दिस ये हम कॉन्सेप्ट 1 के ऊपर जाने वाले हैं। चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के चैप्टर का जो पहला कॉन्सेप्ट है। और पहला कॉन्सेप्ट में क्या क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि चार्ज होता क्या है। ठीक है। तो चार्ज एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सारे मैटर की। जैसे हम किसी भी मैटर के बारे में बात करते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हम उसके मास के बारे में बात करते हैं कि इसमें कितना किलो मास है। ठीक है। फिर वॉल्यूम के बारे में बात सकते हैं कि ये 20 लीटर जगह ऑक्यूपाई करता है, चाहे वो गैस हो या फिर सॉलिड, हर किसी का वॉल्यूम भी होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी उतना ही एक बेसिक प्रॉपर्टी है। नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में तो ज़्यादातर के इलेक्ट्रिक चार्जेस ज़ीरो होते हैं, लेकिन अ, ये भी उतनी ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो ये डिस्कवर हुआ था एंशियंट ग्रीस में। एंड क्या पाया गया था कि जब हम एम्बर एक मटेरियल होता है, तो एक एम्बर की जो स्टिक होती है, उसको जब हम सिल्क या फिर कोई वूलन कपड़े से ऐसे रगड़ देते थे, तो फ्रिक्शन से क्या होता था कि चार्जेस उसमें कुछ ऐसा अजीब सा आ जाता था कि उसके बाद दो, मान लो कि मैंने एक एम्बर रॉड को लिया और एक कपड़े को लिया, एक और एम्बर रॉड एक और कपड़े को लिया, और मैंने ये थे इन एक एम्बर रॉड को एक कपड़े से रगड़ा, दूसरे एम्बर रॉड को दूसरे कपड़े से रगड़ा। तो हमने देखा कि जब हम एम्बर रॉड्स को पास लाते थे तो हमें फोर्स फील होता था जो उन्हें दूर कर रहा है, और ये कपड़े में भी फील हो रहा था हमें। लेकिन जब हम एम्बर रॉड और उस कपड़े को पास ला रहे थे तो एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन फील हो रही थी, अट्रैक्टिव फोर्स फील हो रही थी। तो हमने इन ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूड किया कि देखो, दो तरह के चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने बोल दिया कि चलो, एक को हम पॉजिटिव बोल देते हैं, एक को हम नेगेटिव बोल देते हैं। ठीक है, ये काफी आर्बिट्ररी है, मतलब हमने बस ऐसे ही डिफाइन कर दिया कि ठीक है, इसको हम पॉजिटिव बुलाना शुरू कर देंगे और इसको हम नेगेटिव बुलाना शुरू कर देंगे। और हमने ये देखा कि हमने बोल दिया कि ठीक है, दो तरह के चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर लाइक चार्जेस है, लाइक मतलब एक जैसे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है और नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस है, तो वो रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब कि दूर 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 जाने का एक फोर्स फील होगा उन पे। और वही अगर हम हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे अगर कहते हैं मेरे पास दोनों एम्बर रॉड होता है, दोनों क्लॉथ होता है, तो वो लाइक चार्जेस होते हैं, तो वो रिपेल करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास एक एम्बर रॉड है और एक वूलन क्लॉथ है, तो फिर वो अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने हमने ये पाया। ठीक है। एक और काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये रही कि जब हम जिस रॉड को हमने जिसके साथ जिस कपड़े के साथ रगड़ा था, अगर उन दोनों को फिर हम साथ पे रख देंगे, तो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, वो चार्ज वाली। तो हमने इससे कंक्लूड किया कि अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, पोलैरिटी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। और मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का जो जो ऐसे फंडा कहूंगा मैं, कि जो उसके पीछे का जो लॉजिक था वो ये रहा होगा कि जैसे हमने एक, मान लो कि एक में पॉजिटिव था एक में नेगेटिव था, तो हमने साथ में रखा तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके जीरो हो गया। ठीक है, तो ये वाला फंडा रहा था। उसके बाद हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे जिसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अभी तक 12th में है हो तो 11th में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास की। मास नीड कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वैसे ही चार्ज का भी यही है कि आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि बाहर ऐसे लाइक कोई तार वार बाहर से नहीं जा रही, कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है बाहर तक। कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। बट एक सिस्टम का मतलब थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो होगी सिस्टम की। तो सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। लाइक कोई अनलेस तुम सिस्टम में से बाहर से चार्ज डाल दो या चार्ज निकाल दो, तब तक सिस्टम का चार्ज सेम कहते चेंज नहीं हो रहा। बट फिर यही मतलब ये दिमाग में आता है कि अच्छा, तो फिर एम्बर रॉड और हमने जब कपड़े को रगड़ा था तो फिर चार्ज कहाँ से आया था? वो चार्ज इसलिए आया था क्योंकि हमने जब रगड़ा था तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल मोबाइल का क्या मतलब है कि वो मूव कर सकते हैं, तो वो मोबाइल चार्जेस होते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, तो फिर क्या होगा कि
जिस बॉडी से निकला वहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स गए वो वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी एक ऐसी डायग्राम है कि अगर मैंने एक रॉड लाया जिसमें 4e का चार्ज है और एक मेरे पास बॉल है जिसमें 0 चार्ज है, तो फिर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब मैंने जोड़ा उन्हें तो दोनों के पास 2e और 2e हो गया। और ये भी इसी वजह से हुआ क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे इक्वल थे, मतलब कहते पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए जिससे इक्वल हो जाए। फिर इलेक्ट्रोस्कोप एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोस्कोप एक अपैरेटस होता है, एक डिवाइस होता है जो चार्ज बताता, मतलब बताता है कि एक बॉडी चार्ज है कि नहीं है। तो इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो ऊपर एक मेटल का ब्रास डिस्क है इस डायग्राम में, लेकिन यहाँ पे एक मेटल का गोला भी हो सकता है, कुछ भी, बस में एक मेटल का सरफेस चाहिए हमें, ठीक है। और एक इंसुलेटर प्लग होता है। तो एक मिनट में पहले ये बता देता हूँ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो, जैसे मेरे ख्याल से पहले की क्लास में भी पढ़ा होगा कि हीट का या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली चार्जेस का फ्लो होता है। तो जो चार्जेस को कहते हैं का पैसेज अलाउ कर रहे हैं, यानी जो चार्जेस को अपने अंदर से बहने दे रहे हैं, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे मेटल्स, हमारे घर की जो सारी तारे वगैरह है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती है, वो सारी इसलिए मेटल्स की होती है। वही इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अलाउ नहीं करते। जैसे उस तार के ऊपर हमारे यहाँ कुछ रबर टाइप की कवरिंग होती है ताकि हमें शॉक ना लगे, तो वो इंसुलेटर होती है। तो यहाँ पे भी एक डायग्राम है कि अगर ऐसे दो बॉडीज है, एक चार्ज है एक न्यूट्रल है, तो अगर मैं मेटल रख दूँ दोनों के कॉन्टैक्ट में, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा चार्ज। लेकिन अगर मैं कोई इंसुलेटर रखूँ वुड, तो चार्ज को कुछ होगा नहीं, क्योंकि सॉरी, क्योंकि वो फ्लो ही नहीं कर पा रहा है, जबकि मेटल में वो फ्लो कर जा रहा है, ठीक है। तो वही, अब इलेक्ट्रोस्कोप पे आते हैं तो यहाँ पे हमने ब्रास यूज किया, नहीं तो हम कोई भी मेटल का यूज कर सकते हैं क्योंकि इट्स वेरी गुड कंडक्टर, मतलब अच्छा कंडक्टर है। और यहाँ पे एक इंसुलेटर प्लग है ताकि उस ये जो इस वाली बॉडी है, ये जो ग्लास की बॉटल है, इस पे कोई चार्ज ना जाए, ये सारा चार्ज इसके अंदर ही रहे, इसलिए हमने यहाँ पे एक इंसुलेटर प्लग लगा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब कोई, मान लो कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, हम चार्ज बॉडी को जब इस डिस्क पे लगाएंगे, या फिर जो भी मेटल का कुछ गोला भी हो सकता है, मान लो अभी के लिए हमारे पास वो डिस्क है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया, तो क्या होगा, तो ये होगा कि इस बॉडी के अंदर का चार्ज थोड़ा सा ट्रांसफर हो जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर चार्ज आ गया तो क्या होगा, नीचे हमारे पास गोल्ड लीव्स है। गोल्ड लीव्स मानी बहुत पतला सा ऐसे गोल्ड का, गोल्ड बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, गोल्ड की लीव्स है। एल्यूमिनियम फॉइल से भी कर सकते हो। तो एल्यूमिनियम फॉइल मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो अब दोनों पे ही चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव, मान लो पॉजिटिव थी बॉडी, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया, तो क्या होगा, अनलाइक नहीं है, ये लाइक चार्जेस है, लाइक रिपेल। तो लाइक रिपेल करेंगे तो ये दोनों डाइवर्ज कर जाएंगे, डाइवर्ज का मतलब दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। और कितना दूर होंगे इससे पता चल जाएगा कि कितना चार्ज था। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि एक हम बॉडी को लाए यहाँ पे, उसका चार्ज ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, दोनों लीव्स पे चार्ज आया, और इस चार्ज से एक रिपल्शन हुई, एक फोर्स आया जो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये डाइवर्ज हो गई यानी खुल गई, दूर हो गई एक दूसरे से। तो कितनी दूर हुई उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा चार्ज था। मतलब एग्जैक्ट हम ये नहीं बता सकते कि अच्छा 1 इतना था या 2 इतना था, बट आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा इसमें ज्यादा था इसमें कम था, क्योंकि जिसमें ज्यादा था उसमें ज्यादा डाइवर्ज हुई। तो उसके बाद हम ग्राउंडिंग पे आते हैं। ग्राउंडिंग या अर्थिंग एक ही चीज है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि हम अगर एक कंडक्टर या किसी भी एक चार्ज बॉडी को अगर हम अर्थ से जोड़ दे, तो अर्थ को हम ना एक इनफाइनाइट रिपोजिटरी ऑफ चार्ज मान सकते हैं। मतलब कि उसमें इनफाइनाइट चार्जेस है, तो हम कितने भी चार्जेस ले सकते हैं, कितने भी चार्जेस दे सकते हैं, और उसका हम पोटेंशियल जीरो लेते हैं, वो बाद में बताएंगे हम। तो
बेसिकली कि जब भी हम एक बॉडी के चार्जेस को हम अर्थ के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, मतलब हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम उसे कांटेक्ट में ले आएंगे अर्थ के साथ, या फिर हम एक कंडक्टर जैसे एक तार वार को हम कनेक्ट कर देंगे उस बॉडी को अर्थ से। जैसे जब हमें शॉक लगता है तो क्या होता है, वहां पे बहुत सारा चार्ज होता है, जो हमारी बॉडी इज ठीक ठाक कंडक्टर है, क्योंकि हमारी बॉडी में इतना सारा पानी है, ठीक ठाक कंडक्टर है। तो हम जब छूते हैं तो हमारे बॉडी के थ्रू फ्लो करके अर्थ में चली जाती है चार्ज, जिसकी वजह से हमें वो शॉक लगता है। तो इसलिए कहते हैं, हम कहते हैं ना कि चप्पल पहन के कोई भी इलेक्ट्रिकल चीजें काम करनी चाहिए, क्योंकि उससे वो अर्थिंग ब्रेक हो जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है। हाँ, तो ये जब कहते हैं चार्ज बॉडी को हम कांटेक्ट में लाए अर्थ से, तो सारा एक्सेस चार्ज बॉडी से डिसअपियर हो गया और एक करंट पास हो गया, तो हमारे अंदर जो है वो करंट पास हो जाता है, जिससे हम शॉक कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि घर में हम घर में जो ऐसे 3 वाले प्लग्स होते हैं ना, उसमें सारे जो बड़े बड़े अप्लायंसेस है, ठीक है, उन सब में 3 पिन वाला प्लग होता है। तो उसका जो ऊपर वाली सबसे बड़ी पिन होती है ना, वो अर्थिंग के लिए होती है, कि अगर कुछ भी हो जाता है, मान लो ज्यादा चार्ज आ गया, कुछ करंट का फ्लक्चुएशन हो गया, तो वो सारा चार्ज उस पिन के जरिए चले जाए अर्थ के अंदर, और तुम बच के रहो, तुम्हें शॉक ना लगे। तो यही होता है। क्या होता है कि एक बहुत बड़ी सी रॉड, एक बहुत बड़ा सा ऐसे प्लेट होती है जो हम गाड़ देते हैं जमीन के अंदर, और उसके अंदर काफी सारा सॉल्ट डाल देते हैं, जिससे ना कंडक्टिंग सा एनवायरमेंट हो। और हम इसकी जो तार है, हमारे घर में 3 तारें होती है फिर, ठीक है, एक लाइव होती है, एक न्यूट्रल होती है, एक अर्थ होती है। लाइव और न्यूट्रल तो वही, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है डायरेक्ट करंट में, वैसे ही हमारे घर पे ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, वो भी बाद में पता चलेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट आता है पावर स्टेशन से। तो एक लाइव होती है, एक न्यूट्रल होती है, जो बेसिकली घर को पावर पहुंचा रही है। और एक और, जैसे जो 3 पिन वाला था, उसमें एक पिन लाइव की होगी, एक पिन न्यूट्रल की होगी, और जो तीसरी पिन थी अर्थ वाली, वो क्या करती है, वो उस वायर को इस वाला जो ये जो बेस, ये जो प्लेट है ना जमीन के अंदर जो हमने रख गाड़ी हुई है, उस तक ले जाएगी, ताकि जब भी कुछ हो तो सारा चार्ज चला जाए अर्थ के अंदर, ठीक है। तो इससे अप्लायंस भी डैमेज नहीं हुई, और ऐसा हमें हमें भी शॉक नहीं लगा। तो बढ़िया। फिर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमें हमने अभी तक क्या देखा था कि वो फ्रिक्शन से हम चार्ज कर रहे थे, या फिर कंडक्शन से चार्ज कर रहे थे, कि मान लो कि मैंने कोई ऐसे तार जोड़ दी, तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर था, तो यहाँ पे एक बॉडी आई थी, तो वो चार्ज कैसे फ्लो हुआ था, कंडक्टर के जरिए। तो हम ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। उससे पहले था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम आते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन से। तो ये तो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। तो क्या होता है कि मान लो कि जैसे मेरे पास 2 मेटल पेयर्स है, साथ दोनों अनचार्ज है, साथ साथ रखे हैं, और मैंने वही अपनी एंशियंट ग्रीस वाले एक्सपेरिमेंट से, जो एम्बर रॉड थी, मान लो पॉजिटिव थी, तो उसको मैंने चार्ज करके ले आया इनके पास। तो क्या होगा, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि मेटल स्फीयर्स है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर सकते हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ चले जाएंगे यहाँ छोड़ करके, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बस इसे पास लाने से हो गया है। और अगर अभी तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते थे, तो अगर अब मैं इन दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ, और इसको हटा देता हूँ, तो वो चार्जेस तो वहीं पे स्टक हो जाएंगे ना, वहीं पे फंस जाएंगे। तो अब दोनों चार्ज हो गए इंडक्शन के जरिए। ये बिना अर्थिंग का एग्जांपल था। अर्थिंग के साथ ऐसे कर सकते हैं कि जैसे, हाँ ठीक है, एबोनाइट रॉड लाया मैं जो नेगेटिव है, और एक मेटल स्फीयर है। तो जब मैं नेगेटिव रॉड को लाऊंगा, तो वही वाला फंडा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। तो पॉजिटिव चार्जेस इधर चले जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे। कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स दूर भागेंगे वहां से, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा कि इधर की साइड से एक तार जोड़ दूंगा जो अर्थ से कनेक्टेड है। तो क्या होगा कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के अंदर चले जाएंगे, और फिर मैं उसे हटा दूंगा, और फिर मैं इस रॉड को दूर ले जाऊंगा। तो फिर
नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रैक्टिकल रेलेवेंस इन सब की ये है कि हम कई कई बार क्या, बहुत सारी चीजें जैसे पेंसिल बॉक्स के साथ कर सकते हो, पेंसिल के साथ कर सकते हो कि पेंसिल को जब ऐसे सर पे रगड़ोगे तो फ्रिक्शन से तुम्हारे ऐसे वो चार्ज हो जाती है, तो तुम उससे पेंसिल के जो वो छिक्कल वगैरह होते हैं तुम उसे उठा सकते हो इसी इसी कॉन्सेप्ट से। नहीं तो तुम कहते बलून्स को भी सर पे रगड़ करके दीवार पे चिपका सकते हो इसी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वो फ्रिक्शन से चार्ज हो जाता है। तो हाँ, थैंक यू।